Assalamu alaikum students, this is your teacher Miss Afifa. Today we'll be starting our chapter number 8, that is electrochemistry. I've already explained you in Zoom class, but to make your concepts even more clear, we'll be studying it here. Okay, fine. Now the term electrochemistry basically refers to the relationship between electricity and chemical compounds. When you'll consider any chemical compound and you'll undergo that compound under the circumstances of electricity and chemical conductivity, तो how will it react to that effect? किसी भी कंपाउंड का एक्सपोजर इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कराने से उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट्स होंगे, वो किस तरह से बिहेव करेगा, ऑल दीज थिंग्स कम अंडर द टर्म इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए वी नीड टू नो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट इलेक्ट्रोलाइट्स. I've already explained you the term polar and non-polar in the class. पोलर कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, यानी उस एक कंपाउंड के ऊपर दोनों चार्जेस होते हैं. और नॉन पोलर कंपाउंड्स वो होते हैं जिनके ऊपर सिमिलर चार्जेस होते हैं, ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव. इट कुड बी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, इट कुड बी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जिसके अंदर दोनों के ऊपर H2O2, इट कुड बी क्लोरीन मॉलिक्यूल जिसके ऊपर सबके ऊपर सेम चार्जेस होंगे, दैट इज़ Cl2. ओके, अब हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट्स बेसिकली पोलर मॉलिक्यूल्स को हम इलेक्ट्रोलाइट्स के उसमें कंसिडर करते हैं. जो भी पोलर मॉलिक्यूल होते हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स. जैसे ही बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट का जो कंसेप्ट है वो ये है कि आपने कोई भी केमिकल कंपाउंड कंसिडर किया और आपने उसको अंडरगो कर दिया इलेक्ट्रिसिटी से. एज सून एज इलेक्ट्रिक करंट विल पास थ्रू दैट कंपाउंड विल स्प्लिट अप into ions, positive and negative. अब अगर वो पोलर कंपाउंड होगा तो ही वो पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस में स्प्लिट होगा, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल फॉर दैट कंपाउंड टू गेट स्प्लिट. अगर नॉन पोलर होगा तो डेफिनेटली स्प्लिटिंग नहीं होगी. हम यूजुअली नॉन पोलर कंपाउंड्स को एज एन इलेक्ट्रोलाइट यूज़ भी नहीं करते, यू गेट्स मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स दैट इज़ नॉन इलेक्ट्रोलाइट. अब इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनकी कंप्लीट स्प्लिटिंग या कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाती है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जिनकी कंप्लीट स्प्लिटिंग नहीं होती. आफ्टर द रिएक्शन दे रिमेन अनआयनाइज्ड, यानी उनका कुछ पार्ट जो है वो अनआयनाइज्ड रहेगा आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन इवन. तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के एग्जांपल में हम एसिटिक एसिड कंसिडर कर सकते हैं जो नॉर्मल विनेगर है विच इज़ यूज्ड एट आवर होम्स. और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के एग्जांपल के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, नॉर्मल टेबल सॉल्ट NaCl, KOH. ये सारी एग्जांपल्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की. नाउ one basic thing, that is oxidation and reduction. It shall be on your fingertips whenever I ask you okay, what is the term, what is the difference between oxidation and reduction. You need to know the 3 points that are the most basic points. For oxidation we need to know that oxidation is loss of electron, gain of oxygen and loss of hydrogen. Or reduction is entirely opposite to oxidation, that is gain of electron, loss of oxygen and gain of hydrogen. These are the basic terminologies and basic points of oxidation and reduction, which is very important, and this shall be your basic concept and you need to learn it, and it shall be on your fingertips. For this chapter electrochemistry, this is something very important. Now coming towards working of electrolytic cell. electrolytic cell क्या होता है? अब अगर हम इन जनरल बात करें तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को हम एक ग्लास जार या कोई बीकर कंसिडर कर सकते हैं, और उसके अंदर हम एक पावर सोर्स बैटरी यूज़ करेंगे, और पावर सोर्स से हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड्स कनेक्टेड होंगी. उन 2 इलेक्ट्रोड्स वो बेसिकली इलेक्ट्रोड्स मेटल रॉड्स होंगी जिनमें एक इलेक्ट्रोड पॉजिटिवली चार्ज होगी और एक क्या होगी, नेगेटिवली चार्ज होगी. जो पॉजिटिवली चार्ज होगी दैट विल एनोड, और जो नेगेटिवली चार्ज होगी वो कैथोड होगी. हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन यूज़ किया NaCl. एज सून एज द करंट विल पास थ्रू दैट सॉल्यूशन NaCl की स्प्लिटिंग हो जाएगी पॉजिटिव और नेगेटिव में. Na पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है. ठीक है, जब ये आइंस स्प्लिट हो जाएंगे पॉजिटिव और नेगेटिव के अंदर, तो आइंस अपनी अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे. Na पॉजिटिव आयन है, कैट आयन है,